श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं श्रीभवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभवितं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आलवार मध्य 7वां आलवार कुलशेखर आलवार तक हम लोगों ने सत्संग किया था। आज हम लोग पेरिया आलवार, जिसे श्री विष्णुचित्त स्वामी या श्री विष्णुचित्त सूरी भी कहते हैं, उनके विषय में संक्षिप्त सत्संग सुनेंगे। पेरिया तमिल शब्द है जिसका अर्थ है वरीय या वरिष्ठ। श्री विष्णुचित्त स्वामी का अवतार तमिलनाडु में मदुरई से 80 किलोमीटर दूर पर अवस्थित श्रीविल्लीपुत्तूर में कोदना वर्ष के ज्येष्ठ मास में एकादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र में रविवार के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद भट्ट तथा माता का नाम पदमल्ली है। विष्णुचित्त सूरी आलवार भगवान के वाहन गरुड़ के अंश अवतार हैं। बचपन से ही विष्णुचित्त स्वामी में भगवान की सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। फूल तुलसी उगाकर माला बनाना इनका मुख्य कार्य था। श्री विल्लीपुत्तूर के बटभद्रशाही भगवान की माला से सेवा अर्पित करने में इन्होंने आजीवन तल्लीन रहकर सेवा किया। पांड्य क्षेत्र के राजा वल्लभदेव जी की बहुत प्रसिद्धि थी। वहाँ पर राजा प्रजा की भलाई हेतु रात में वेश बदलकर विचरण किया करते तथा प्रजा की आवश्यकता से अपने को अवगत करते थे। एक रात राजा को एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण से भेंट हुई जो काशी से गंगा स्नान कर सेतुबंध रामेश्वरम जा रहे थे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, अच्छे पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने राजा को बताया, जैसे दिन में रात की आवश्यकता के लिए काम करते हैं तथा ग्रीष्म एवं बसंत ऋतु में वर्षा ऋतु के लिए तैयारी कर वस्तु सामग्री एकत्र करते हैं, उसी तरह से इस जीवन में अगले जीवन के लिए प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। इस परामर्श से प्रभावित होकर राजा ने
विद्वज्जनों की एक सभा बुलाई, ज्ञानी जनों की। उस सभा का यह निश्चित करना मुख्य उद्देश्य था कि इस जीवन में कौन सा कार्य करके श्रेष्ठ अगला जन्म प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोत्तम विचार देने वाले के लिए ऊंची राशि के पुरस्कार की भी घोषणा की गई। इधर बटपत्र साई भगवान ने श्री विष्णुचित्त स्वामी को स्वप्न में राजा की सभा में भाग लेने को प्रेरित किया। उधर राजा के धार्मिक सलाहकार सेल्वा नामी ने भी राजा को उत्प्रेरित कर श्री विष्णुचित्त स्वामी को निमंत्रण भेजा। सभा में अपनी बारी आने पर श्री विष्णुचित्त स्वामी ने नारायण के प्रति शरणागति को सर्वोत्तम मार्ग बताया। भगवत शरणागति ही उत्तम मार्ग बताया। सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद द्वितीयं सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमुद्धृत्य उच्यते वेदार्थ शास्त्रम परम नास्ति न देव केशवात् परः। इस प्रकार बोले। फिर आलवार ने दोबारा बोले, यह वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः स महेश्वरः। वेदात् शास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः। एवं प्रमाणवाक्यानि भट्टनाथो वदत्यलम्। आलवार संत विजेता घोषित हुए, परतत्व का निर्णय कर दिया। परतत्व भगवान श्रीमन नारायण ही ये बोल के उन्होंने परतत्व का निर्णय कर दिया। विजेता हुए तथा पुरस्कार की राशि के अतिरिक्त राज सम्मान के साथ हाथी पर सवार होकर एक शोभा यात्रा के साथ श्री विल्लीपुत्र के लिए प्रस्थान किए। इस शोभा यात्रा को देखने श्री वैकुंठ लोक से भगवान भी गरुड़ पर सवार हो चल रहे थे आकाश मार्ग से। गरुड़ की गति से असंतुष्ट भगवान स्वयं कूद कर श्री विष्णुचित्त स्वामी की शोभा यात्रा देखने पधार गए। जब आलवार विष्णुचित्त सूर्य को भगवान के दिव्य स्वरूप पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हाथी के मस्तक से सज्जा के सामान को लेकर वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया तथा भगवान की अलौकिक छवि को शाश्वत रूप से निहारते रहने की मंगल कामना करने हेतु स्वतः स्फूर्त पदों की रचना कर डाले, जो मदुरई में कुड़ल अलग सन्निधि बोलते हैं। वहीं पर भगवान को इन्होंने अच्छी तरह से निहारते हुए एक तमिल भाषा में तिरुपलांडु नाम का पासुर के नाम से विख्यात हैं। पल्लांड पल्लांड पल्लायरतांडे पलगोडिन हुरायरम मल्लांड दिंदोल मणिमुन्ना मुनसेवड़ी से पितृकापु अड़ियो मुड़ुम निन्नोडुम पिरिविंद्रियायरम पलांडे बड़िवायलिन उड़मार्पिरिन वालगिन्द्रमंगयम पलांडे ओडिवार शोधि वलत्तुरयम सुडराडियम पलांडे पड़ेपोर पुक्कुमणंगम अप्पांद सन्नियम पलांडे।
इस प्रकार भगवान की सभी शोभा यात्रा का प्रारंभ तथा अंत पलांडुगान से होता है। श्री विष्णुचित्त स्वामी स्वयं से ज़्यादा भगवान की रक्षा के लिए चिंतित हो गए। भगवान को कोई नज़र दोष न लगा दे, इस भावना से ओतप्रोत होकर इन्होंने तिरुपलांडु गाया। क्योंकि आप एक सच्चे अभिभावक के रूप में भगवान के लिए चिंतित हो गए, अतः आपको पेरिया शब्द से संबोधित किया गया और पेरिया आलवार के नाम से यह आलवार प्रसिद्ध हो। श्री विल्लीपुत्तूर आकर इन्होंने सारी राशि जो शुल्क रखा था राजा ने, वो सारे शुल्क राशि भगवत कैंकर में समर्पित कर स्वयं माला बनाने के काम में लग गए। आलवार संत को कोई संतान नहीं थी, फिर भी भगवान की कृपा से इन्होंने तत्वत्रय का परतत्व का निर्णय कर दिया। गुरुमुखम अनदित्य प्रहा वेदान शेषान नरपति परिकीर्तम शुल्कमादादु कामः श्वशुरममर वंद्यम रंगनाथ शेषाल्किता ध्वजकुलतिलकंतम विष्णुचित्तम नमामि। एक दिन तुलसी कानन में एक नवजात बालिका पड़ी हुई मिली। इन्होंने बड़े लाड प्यार से इस बालिका का लालन पालन किया। यही बालिका भूदेवी की अंशा गोदा देवी हुई, जो श्री रंगनाथ से विवाह हो गया। 12 आलवार संतों की श्रृंखला में गोदा देवी भी एक आलवार है। श्री विष्णुचित्त स्वामी ने भगवान की संस्तुति में पेरिया आलवार तिरुमोली की रचना की, जो दिव्य प्रबंधन का पहला प्रबंध है, जो इसमें कुल 473 पासुर है, जो 5 शतकों में संकलित हैं। आलवार संत के लिए तमिल में बड़े सम्मान से कहा जाता है कि आपने पू माने पुष्प, माले माने माला, यानी पुष्पमाला की सेवा के साथ साथ पा माले यानी नारायण तत्व की गीत भरी काव्यात्मक सम्यक व्याख्या की। इन्होंने प्रबंध में जिनकी प्रशस्ति गाई गई है, श्री विष्णुचित्त श्री पेरिया आलवार ने 20 दिव्य देश के भगवान का प्रशस्ति गाई है। उसमें त्रिकोटियूर, वेंकटम, तिरुकुरुंगुड़ी, तिरुवेल्लारई, तिरुमालई, रुवसोलई, तिरुप्पेर, कुडंदई, कन्नपुरम, गोवर्धन, देवप्रयाग, तिरुवरंग यानी श्रीरंगम, मुक्तिनाथ सालगाम क्षेत्र, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, श्री वैकुंठ, बद्रीनारायण, श्री विल्लीपुत्तूर, शिराब्दी और चिदम्बरम में विराजमान भगवान। ये 20 दिव्य देशों के भगवान का पेरिया आलवार ने प्रशस्ति गाई है। मिथुने स्वातिजम विष्णोरथांस धन्वीनः पुरे प्रपद्ये श्वासुरम विष्णुचित्तम पूरशिरवम।
इस प्रकार से विष्णु चित्त सूरी यानी कि विष्णु चित्त आलवार, पेरिया आलवार, इनके विषय में छोटकरी में संक्षिप्त सत्संग पूरा हुआ। आज के लिए इतने। कल 9 नंबर के आलवार यानी कि गोदा अम्मा, गोदा देवी भी बोलते हैं, कोदई भी बोलते हैं और आंडाल भी बोलते हैं। कल उनके विषय में सत्संग होगा। आज के लिए इतने। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, रंगा नारायण नारायण हरे हरे, सीता नारायण नारायण हरे हरे, गोदा नारायण नारायण हरे हरे, रामा नारायण नारायण हरे हरे, श्रीनिवास नारायण नारायण हरे हरे, वेंकट नारायण नारायण हरे हरे, अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। जय श्रीमन्नारायण।